हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि आपको क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी टॉपिक है ये, हम सभी के लिए, जो भी इस धरती पर इंसान हैं उन सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है, क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम यूं ही भटक रहे हैं इस धरती पर, कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए। पता है हमें अंत समय में यहीं रह जाएगा, फिर भी हम लगे रहते हैं अपने कर्मों को निभाने में, है ना। तो हम मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त होता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि आवागमन से जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम इस संसार बंधन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं ये रीडिंग उन डिवाइन सोल को शेयर कर रही हूँ जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या हमारे कर्मों के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं उनके द्वारा क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कौन से पाथ पर चलना चाहिए जहाँ से हमें मोक्ष का मार्ग दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 2 पायल्स आप लोगों के लिए। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड हैं, दोनों ही एक ही स्वरूप हैं। नारायण के विराट स्वरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं आप लोगों के लिए। एक बताता है क्रिएशन, न्यू क्रिएट कीजिए। एक बताता है शुरुआत और एक बताता है अंत। तो आपका इंट्यूशन कौन से कार्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी तस्वीर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसको अपनी पायल समझना है। और हम शुरू करेंगे पायल 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले प्रे करते हैं डिवाइन से कि वो हमें इतनी शक्ति दे, वो हमें इतना ज्ञान दे कि आप सभी का मैं मार्गदर्शन कर सकूं और आप लोगों के लिए सही गाइडेंस आपको दे सकूं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले अपने ईश्वर को याद कीजिएगा और उन पर ध्यान लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो पायल नंबर 1, आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आप अपने गुणों से, आपके खूबियों से उस द्वार तक पहुंच पाएंगे जो सब इस धरती पर हर एक इंसान पाना चाहता है, मोक्ष। तो देखते हैं आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फाइनेंशियल क्राइसिस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द थिंकिंग वुमेन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका हैप्पी फैमिली। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जाएंगी। तो यहाँ पर आपके अंदर क्वालिटीज़ तो दिखाई दे रही हैं
कि आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल पावर है। वो पावर ये है कि आप अपने अराउंड लोगों के दुख तकलीफ़ को समझते हो, अपने अराउंड लोगों के उन तकलीफ़ों से उनको निकालने में उनकी मदद भी करते हो, जो मुझे बहुत ही एक बेहतरीन और एक सराहनीय कार्य आपका नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में, चाहे वो यहाँ पर मुझे आपका रिश्ता इस धरती माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। इस धरती पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनके लिए आपके हृदय में बहुत सारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारा प्यार। तो यही प्यार आपके मन के अंदर एक करुणामयी, एक ममतामयी माँ के रूप में नज़र आ रहा है मुझे। जैसे माँ के लिए सब बच्चे बराबर है ना, वैसे ही आपके लिए भी सब इंसान पशु पक्षी जीव जंतु सब बराबर हैं। उनको चोट नहीं पहुँचाते हो आप उनकी। और वो इंसान, अगर इंसान है तो वो इंसान की फीलिंग को आप समझ पाते हो। अगर कोई छोटी सी चींटी भी है तो वो ऐसे क्यों चल रही है और वो कहाँ जा रही है, उसके भावों को भी आप समझने की कोशिश करते हो, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, जीव जंतुओं के साथ, चिड़िया के साथ, यहाँ पर मुझे पशु पक्षियों के साथ, बटरफ्लाई के साथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हो, उनसे बात करना, उनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। नेचर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और उनके साथ जुड़ना, उनके लिए कुछ करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला भी है, उतनी जितनी आपकी आवश्यकताएं थी उतना आपको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन से खुश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत कुछ नॉलेज दे रहे हो, अपनी सोल को ग्रोथ करने के लिए। उस सोल ग्रोथ के लिए आप बहुत सारी नॉलेजेबल बुक मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी आध्यात्मिक बुक नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, जिनके ज़रिए आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होता है जन्म, क्या होता है मरण और क्या होता है इस बीच का बंधन। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ के लिए भी आप सर्च करते होंगे। और आप इस धरती पर ना आप बहुत कुछ आपने करना है। आप बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जो बहुत ही ओल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सोल, ये मोक्ष पाना चाहती है ये सोल, लेकिन मोक्ष तक पहुँचने के लिए और मोक्ष के मार्ग तक पहुँचने के लिए इसने बहुत कुछ जन्मों जन्म से बहुत कुछ कार्य करते आया है, बहुत कुछ कार्य करते आया है। अपने लिए तो ये मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आप अपने लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन अपने लिए करने के साथ साथ आप दूसरों को भी बहुत कुछ समझाते हो, उनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आते हो, उनके दुख तकलीफ़ों को उनको दूर करते हो। यहाँ पर एक गाइडर के रूप में आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि लोगों को आप समझाते होंगे, लोगों को आप गाइड करते होंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा, ये मुझे आप लोगों के लिए वर्ड सुनाई दे रहा है। तो आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके ज़रिए आप चाहते हो कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। आप अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये भी जानते हो कि एक न एक दिन मुझे जाना ही है। आपको सब कुछ ज्ञात है, फाइल नंबर 1 सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल। फाइल नंबर 1 आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं
आई होप आपको अपनी एनर्जीज़ अब तक कनेक्ट हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा ये मेरी ही एनर्जी है। तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मनी वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं पायल नंबर 1, बहुत सारी इच्छाएं जिनको आप पूर्ण करना चाहते हो। जो मुझे यहाँ पर इन कार्ड के जरिए नज़र आ रहा है, बहुत सारी इच्छाएं आपकी अभी भी आपके दिल में हैं। टेन ऑफ सोर्स, यहाँ पर 10 की एनर्जीज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं मुझे। तो यहाँ पर बात करूँ मैं आपकी कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे यहाँ पर आप अभी थोड़ा सा तैयार नहीं है, आपकी सोल मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप भले ही आपके मनी वाइज आपको इतनी आवश्यकताएं, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करते हो, लेकिन आपका एक ऐसा सोच होगी आपकी कि चलो ठीक है, अगर मैं अभी अपने फाइनेंस को, अपने खर्चों को कम करूँगा तो फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप चिंतित हो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, चिंतित हो उनके आगे के क्या होगा उनके साथ, उसके लिए चिंतित मुझे आप दिखाई दे रहे हो। लाइफ में बहुत कुछ आप करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो। अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर आपने उठाया हुआ है, सारा बोझ आपके ही कंधों पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत कुछ ऐसी आपकी इच्छाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत कुछ ऐसी आपकी मनोकामनाएं दिखाई दे रही हैं जो अभी आप पूर्ण करना चाहते हो, उसके लिए लगे हुए हो। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी आप। तो अभी आप मोक्ष के मार्ग से मुझे काफ़ी दूर नज़र आ रही हो। हालांकि आपको पता है कि मुझे कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन हम इंसान कभी भी अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते हैं। ये मुझे आपकी रीडिंग से दिखाई दे रहा है और यही पता चल रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हो। और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद आपने ये सोचा है कि मैं उस मार्ग पर चलूँगा जहाँ पर मुझे मुक्ति का द्वार नज़र आएगा, जहाँ पर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सरलतम उपाय मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपको अपनी लाइफ में जिस तरह आप अपनी हीलिंग करते हो, लोगों को खुश करते हो, उसी तरह आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में ध्यान, मेडिटेशन और ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी एनर्जीज़ बहुत हद तक मिले। आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको
बताना चाहते हो कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये आपके उसूल, आपके नियम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को या लोगों को सिखाते होंगे, या आपकी ये इच्छा होगी कि मेरे बच्चे ऐसा सीखें और अपनी लाइफ में खुद से डिसीज़न लेना सीखें, लोगों के ऊपर निर्भर ना रहें। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और आप एक नई शुरुआत करो, आप अपनी लाइफ में नए सिरे से खड़े हो। आप ऐसे बुझे बुझे न रहें, अपने लिए स्टैंड लें और आगे बढ़ें। ये मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रहा है। और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाकर, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से अपनी फैमिली, कह सकते हैं आपके अपने परिवार पर, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, उनको इतना सक्षम बनाना चाहते हो, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली कभी निराश ना हो, कभी किसी ऐसी कंडीशन में ना पड़े जहाँ पर उनको रास्ता नज़र नहीं आए मेरे जाने के बाद। आप उनको इतना ज्ञान देना चाहते हो, उनको इतना बताना चाहते हो, उनके लाइफ में हर एक लेसन उनको देना चाहते हो। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और ये लेसन जब आप उनको दे दोगे, या आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी फैमिली या मेरे बच्चे या अराउंड लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, तो आप मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने की सोचोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। क्या मेरे पायल नंबर 1 पीपल, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। ब्रह्मा, डेफिनेटली पायल नंबर 1, आप मोक्ष की राह पर हो। मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप राह पर हो। अब ये आपके एफर्ट, आपके कर्म आगे के बताएंगे कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी आप उस राह पर मुझे दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन ये आपके एफर्ट पर और आपके जिस तरह से आप वर्क करोगे अपनी लाइफ में, उस तरह से ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप नॉलेज इंसान हो, बहुत कुछ ज्ञान आपको प्राप्त है, बहुत सारी, जैसे आप आध्यात्मिक बुक पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपने गीता भी आपने पढ़ी हुई है, पायल नंबर 1। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हो कि मैं मोक्ष की राह पर आगे बढ़ूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आपको, अगर आपने, जिसने गीता पढ़ लिया ना, जो गीता का सार समझ गया, उसको डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। सारा खेल है समझने का, है ना। जहाँ समझ में आ गया तो हमें फिर कोई भी उस राह पर जाने से नहीं रोक सकता है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको आपके मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए। क्या गाइडेंस आप पायल नंबर 1 को दोगे डिवाइन? क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को? प्रेम, कृष्णा से अपना मन लगाइए। कृष्णा से मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जिस भी आराध्य देव को मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप, जिस भी कास्ट से आप हो, जिसको भी आप मानते हो, उसके प्रति समर्पण भाव रखिए। उसके प्रति आपका एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहाँ पर आप दोनों के बातें, आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो कोई ना तोड़ सके। इतना गहरा, इतना अभूतपूर्व, इतना प्यारा आप दोनों का रिश्ता होना चाहिए, जिसको
शब्दों में ना बयां कर सके। इतना कनेक्शन आप दोनों का गहरा होना चाहिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जिसको भी मानते हो आप, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखिए, उसके प्रति आपको प्रेम, समर्पण, ये मुझे दिखाई दे रहा है। भक्ति रस आप लोगों का इतना मजबूत होना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है उसके प्रति समर्पण भाव से स्वीकार करना है। और देखते हैं गणेशा। तो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप जिस तरह से आपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखोगे, ईश्वर के प्रति जितना आप समर्पित रहोगे, उनसे आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होते जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी आपको लगता था ना ये मुझे खींच रहा है, ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये मुझे माया जाल में डाल रहा है, या मैं अपने मार्ग से भटक रहा हूँ, ये सारी चिंताएं, ये सारी बाधाएं आपकी गणेश जी इन सारी बाधाओं को हर लेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को है ना, जैसे आप ध्यान करते हो उसको कंटिन्यू रखिएगा, कभी भी छोड़ना मत इस चीज़ को। अगर आप मोक्ष तक जाना चाहते हो, मोक्ष का जाने का रास्ता हमारे अंदर से ही निकलता है। पायल नंबर 1, जब हम अंदर की यात्रा शुरू करेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हम अंदर को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने अंदर क्या है हमारे अंदर, जब हम इसको महसूस करेंगे तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा। इसमें टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। धीरे धीरे ही जर्नी शुरू होती है और एक न एक दिन कामयाबी तक ज़रूर पहुंचती है। तो पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर यही गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आप अपना इतना मजबूत रिश्ता कीजिए ना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनके साथ खो जाइए, उनकी भक्ति में, उनको पूरा समर्पण भाव से उन्हीं में रम जाइए। और मुझे यहाँ पर एक नाम सुमर रहा है आप लोगों के लिए, आपको है ना मन ही मन जाप करना है। सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जप मानसिक जप होता है। तो आप लोगों के लिए ही गाइडेंस आ रही है कि आपको मानसिक जप करने की ज़रूरत है। जितना आप मानसिक जप करोगे उतना आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तो पायल नंबर 1 आप लोगों की राह में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत कुछ आप करना चाहते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो। ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मार्ग से मत भटकिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। सत्य की राह पर आगे बढ़ना है, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है हमें। आप खुद एक, आपके अंदर खुद ही एक ब्रह्मा है, आपके अंदर खुद ही एक विष्णु है, आपके अंदर खुद ही एक शिव है। जब हम अपने अंदर मन से झांकते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, है ना। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और ईश्वर को याद कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी खूबियां हैं आपके अंदर, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके ज़रिए आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू स्पिरिट,
हॉस्टैलिटी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका डिटैच, वेरी पावरफुल। पायल नंबर 2, आप लोग जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों को बता दूं, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हो आप, जो इस धरती पर लोगों को हील करना चाहते हो, लोगों को सही राह दिखाना चाहते हो, लोगों की लाइफ में वो खुशियाँ लाना चाहते हो, लोगों की लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं, जो लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनको तकलीफ़ देते हैं, जो उन्हें बुरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को भी रास्ते पर लाना चाहते हो। कोई इंसान गलत राह पर है ना, उसको सही राह पर लाना आपका उद्देश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि लोग सन्मार्ग पर चलें, लोगों के राह में इतनी मैं उन्हें इतना ज्ञान दूँ, उन्हें इतना हर चीज़ से उनका अज्ञानमय अंधकार जो हमारी आंखों पर पड़ा रहता है ना, उसको आप दूर करना चाहते हो। पायल नंबर 2, लोगों को सत्य का ज्ञान कराना चाहते हो आप, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस करना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे से तारतम्य को बिठा पाते हो, अपने स्पिरिचुअल लाइन जर्नी को और अपनी लाइफ की जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी आप बखूबी निभाते हो और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत अच्छे से आपने बैलेंस करके रखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ईश्वर से और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस धरती से भी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो, आपके अंदर ये बात मुझे नज़र आ रही है। आप सबको प्यार देना, आपको सबको खुशियाँ बांटना आपको अच्छा लगता है, और जो लोग गलत हैं उनके साथ आपको उनकी क्या गलत कर रहा है ये इंसान और क्या इसको करने की ज़रूरत है उसको भी आप बताते हो और उसको सही राह दिखाना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका अच्छा लगता है, आप उन्हें गाइड करते हो, उन्हें सही राह पर लेके जाते हो। आप नहीं चाहते हो कि कोई गलत मार्ग पर चले, आप चाहते हो कि सभी सन्मार्ग पर चलें और सभी इस धरती पर आए हैं तो उन्हें कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसे उन्हें कर्म करने की ज़रूरत है जिससे कि उनका ये जीवन सफल हो जाए। आपका लगाव कुछ मुझे यहाँ पर उतना बोल्ड नज़र नहीं आ रहा है इस धरती से। आप अकेले अकेले रहना पसंद करते हो, आपको अकेले रहना पसंद है। अकेले में आपको अपने आप से, अपने अंतर्मन से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं जो मुझे बता रही हैं कि आप डेफिनेटली मोक्ष के मार्ग तक जा सकते हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हम कार्ड के जरिए क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पायल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें और बताइए। द एम्प्रेंस,
क्या पायल नंबर 2 को मोक्ष की प्राप्ति होगी? एम्प्रेस एंड एम्परर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में मोक्ष के द्वार तक पहुँचने के लिए एफ़र्ट तो कर रहे हो, पायल नंबर 2। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अकेले नहीं, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को भी इस द्वार पर ले जाना चाहते हो। पायल नंबर 2, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों का भी भला करना चाहते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप चाहते हो कि मैं तो इस मार्ग पर चलूँ ही चलूँ, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है जो मेरे साथ इस मोक्ष के मार्ग तक चले। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं और कुछ लोग भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हो अपने, या आपके शिष्य हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, पायल नंबर 2, कि आप अपनी लाइफ में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां अभी भी आपके सामने में चुनौतियां बनकर आ रही हैं जो आपका रास्ता रोक रही हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कोई ऐसा समय आप ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा, कुछ ऐसी रणनीति या कुछ ऐसा कार्य आप करना चाहते हो जिसके चलते आप अपनी लाइफ में अपने साथ साथ लोगों का भी उद्धार कर सको। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा कार्य आप करना चाहते हो इस धरती के लिए, इस धरती पर बसे लोगों के लिए। कुछ ऐसा कार्य आप करना चाहते हो जिससे कि लोग हील हो जाएं, जिससे कि लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं और वो इस मार्ग पर चलें। यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए कि आप, पायल नंबर 2, ऐसे लोग हो सकते हो आप जो एक गुरु हो। यहाँ पर गुरु की एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। एक ऐसा गुरु जो रास्ता दिखाए, एक ऐसा गुरु जो सही लोगों को सही पाथ पर लेके चले। तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने जिनको भी आप सिखाते हो, जो भी आपकी सत्संगति में आता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी सत्संगति में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानमय मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। हर चीज़ का ज्ञान मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, आपने प्राप्त कर रखा है। यहाँ पर पायल नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो कभी भी अपनी लाइफ से प्रॉब्लम से कभी हारा नहीं, हमेशा जूझा रहा, हमेशा खड़ा रहा हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए। आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए।
आप मोक्ष के द्वार तक जाना चाहते हो। आपकी ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मुझे दिखाई दे रही है कि आप मोक्ष पाना चाहते हो। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ध्यान, योगाभ्यास आप लोगों का, आप ध्यान में बहुत कुछ चीज़ें अनुभव करते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पायल नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर चुके हो आप अभी तक, और आप और भी बहुत कुछ करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि क्या आपको, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या कहना चाहती हैं माँ आप लोगों से, आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 2 के लिए, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता, तो ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए यही बता रहा है पायल नंबर 2 कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप भोलेनाथ की शरण में हो। आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो, आप उनके स्वरूप को बहुत ज़्यादा मानते हो। मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ ही रही थी आप लोगों के लिए कि आपने बहुत ज़्यादा अध्ययन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आपने पुराणों का अध्ययन किया हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ख़ास करके मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों ने, आपने शिव पुराण को बहुत ही बारीकी से देखा है और उसको पढ़ने की इच्छा है आपकी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसको पढ़ना चाहते हो आप, शिव पुराण के तथ्यों को जानना चाहते हो, शिव पुराण के क्या क्या उसमें होता है और कैसे कैसे क्या होता है, ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको ललक है उस चीज़ को पढ़ने की, और एक न एक दिन आप वो ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लोगे। बहुत सारी पुस्तकों को आपने पढ़ा है, लेकिन आप एक ये पुस्तक आप पढ़ने की आपकी इच्छा मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है अभी। तो आपको डेफिनेटली आप मोक्ष के भागी बन सकते हो पायल नंबर 2, क्योंकि ये हमारे कर्म ही हैं और हमारे जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं ना, जैसे जैसे अपने कर्मों को करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे आगे की राह खुलती जाती है, आगे का रास्ता हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर परम पिता आए हैं आप लोगों के लिए, आपका मार्गदर्शन करेंगे वो, और आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, आपको बताएंगे, वो आपका रास्ता आपको क्लियर करेंगे। तो अब हम आप लोगों के लिए देखना चाहते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आसन, तो आपको योगाभ्यास जैसे आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज लाते रहिए। आज आपने एक डिफरेंट आसन किया है, तो दूसरी दिन आपको, जब आपको उसमें सफलता महसूस हो, जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा योग सध रहा है, मेरा आसन सध रहा है, तो आपको अपनी इस चीज़ पर और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, जो मुझे बता रहा है आप लोगों को कि आपको मोह माया में नहीं पड़ना है, और आपकी लाइफ में जो ये माँ आ रही है उनसे आपने प्रे करना है कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों का भला कर सकूं, इतनी शक्ति देना मुझे माँ लक्ष्मी कि मैं भूखे को खाना दे सकूं, उसकी भूख को शांत कर सकूं, किसी गरीब के काम आ सकूं। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर जीवन में है तो हम
ज़रूरी नहीं कि हम गलत या अपनी ही सांसारिक दुनिया में खो जाएंगे या अपने लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पर मुझे आप ऐसे व्यक्ति नज़र नहीं आ रहे हो, आप ऐसे व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो माँ लक्ष्मी की कृपा होते हुए भी आप लोगों को उसकी कृपा के द्वारा लोगों का भला करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी कृपा से आप लोगों की लाइफ में वो खुशियाँ लेके आते हो, लोगों की लाइफ में वो मुस्कुराहट लेके आते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। वन लास्ट कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या बताना चाहते हो पायल नंबर 2 को आप। स्वाधिष्ठान, तो आपको अपने चक्राओं पर वर्क करना है पायल नंबर 2, अपने ऊपर वर्क करना है। ध्यान, योगा, मेडिटेशन और जो ये कुंडलिनी शक्ति होती है ना, इसको आप बखूबी जानते हो, कैसे जागृत होती है, कैसे क्या होता है, कहाँ से शुरू करना होता है और कितनी नाड़ियाँ होती हैं, कितना तत्व होते हैं, बहुत कुछ आपको नॉलेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने चक्राओं पर थोड़ा वर्क कीजिए। आप अपने आप को साधिए। सबसे पहले जब आप अपने आप को साधोगे ना, तो फिर खुद ब खुद सब कुछ सध जाएगा। तो आप लोगों के लिए ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट भी करने हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, है ना। हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। इस संसार सागर में रहकर ही हमें इस मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब हम सांसारिक दुनिया में रहकर ही लोगों से विरक्त हो जाएं, सांसारिक दुनिया में होते हुए भी हमें कोई एफर्ट ना पड़े, हमारे अंदर कोई परिवर्तन ना हो, उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब जानते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करें। आपने महात्मा बुद्ध को तो देखा ही होगा, कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितने उन्होंने अपनी लाइफ में कठिनाइयाँ झेली, कितने लोगों के कटु वचन सुने। तो इस जर्नी में बहुत कुछ है, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग जो है ना, सरलतम तभी हो सकता है जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंतर्मन से झांकेंगे। जब हम अपने अंतर्मन में झांक लिया तो हमने तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।